Good morning everyone. Welcome back engineering physics class. Myself Dr. Anchala, assistant professor in ABSIT गाजियाबाद. हम यूनिट 4 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम वेव ऑप्टिक्स है. इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में पढ़ा जिसको एनसिली डिफ्रैक्शन भी कहते हैं. आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम उसकी डिस्पर्सिव पावर को स्टडी करेंगे और इसका आउटकम है रिड्यूस द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द ग्रेटिंग. आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिस्पर्सिव पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. तो टॉपिक है डिस्पर्सिव पावर. और किसकी बात हो रही है, किसके डिस्पर्सिव पावर की बात हो रही है? यहाँ पर ग्रेटिंग एलिमेंट की, जो हमने इससे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एनसिलिट ग्रेटिंग एलिमेंट. तो उसके डिस्पर्सिव पावर को आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिस्पर्सिव पावर. द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. यहाँ पर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात हो रही है. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग is defined as the ratio of change of the angle of diffraction with the change of the wavelength of light. जो लाइट यूज की जा रही है उसकी वेवलेंथ चेंज की बात हो रही है. तो ये मान लें हम इफ वेवलेंथ of light is suppose changed from, कहाँ से चेंज हो रही है? लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा. देन इफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन is changed from थीटा से कहाँ तक चेंज हो रहा है? थीटा टू थीटा प्लस डी थीटा. देन डी थीटा ओवर डी लैम्डा represent the dispersive power. डिस्पर्सिव पावर. अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या डेफिनेशन लिखी है इसको देख लेते हैं हम कि द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज डिफाइंड एज द रेशो. ये क्या होता है? एक रेशो होता है. किसका? चेंज ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन. चेंज ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इट मीन्स डी थीटा, कि कहाँ से चेंज हो रहा है? थीटा से थीटा प्लस डी थीटा तक. विद द चेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज. जिस लाइट को हम यूज कर रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ चेंज होती है लैम्डा से, मान लिया हमने लैम्डा प्लस डी लैम्डा है, तो ये जो डी थीटा ओवर डी लैम्डा होगा कि रेशो ऑफ द चेंज इन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन टू द चेंज इन wavelength, that is d theta over d lambda. This is called the dispersive power of diffraction grating element. इसी को हम डिफ्रैक्शन डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं. अब इसका हम अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लें तो हम सब वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं. इससे लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल मैक्सिमा निकाल लिया था ग्रेटिंग एलिमेंट का. तो हम लिख लेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल. मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें फिजिक्स में क्या होता है, सारे डेरिवेशन एक से दूसरा रिलेटेड होता है. तो ऐसा नहीं कि हम एक डेरिवेशन पढ़ लें उससे पहले का हमें पता ही नहीं है तो आप इसको ड्राइव नहीं कर सकते.
तो इससे पहले आपको एंसिलरी डिफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करना होगा। तो हम लिख रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, और ये मैं लास्ट लेक्चर से ही उठा के लिख रही हूँ यहाँ पर, इन ग्रेटिंग एज। इक्वेशन क्या थी मैक्सिमा की? a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। दिस इज इक्वेशन 1। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा, तो लिख देते हैं हम डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to लैम्डा। तो क्या मिलेगा हमें? a प्लस बी कोस थीटा डी थीटा इक्वल टू एन डी लैम्डा। तो अगर हम यहाँ से देखें कि डी थीटा ओवर डी लैम्डा, क्योंकि डी थीटा ओवर डी लैम्डा ही तो है डिस्पर्सिव पावर, तो हमें डी थीटा ओवर डी लैम्डा किसके इक्वल मिल जाएगा? एन अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा। और यही हमारा डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला है। क्या आ रहा है डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला? डी थीटा ओवर डी लैम्डा इक्वल टू एन अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा को लिख सकते हैं हम कि ये डिस्पर्सिव पावर। अब देखिए, अगर हम इस फॉर्मूले से देखेंगे डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग कौन से टर्म्स पर डिपेंड करती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है एन पर। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम। ए प्लस बी, आपको पहले भी बताया था कि ए इज द विड्थ ऑफ स्लिट एंड बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, ओपेक डिस्टेंस। और ए प्लस बी को ग्रेटिंग एलिमेंट भी बोलते हैं, तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है। उसी तरीके से cos थीटा के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ मैं। तो डी थीटा ओवर डी लैम्डा हमें मिल गया, डी थीटा ओवर डी लैम्डा इक्वल टू एन अपॉन ए प्लस बी। और साइन थीटा cos थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जहां पर साइन थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 है, तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से साइन थीटा की वैल्यू क्या है वो लिख देते हैं हम यहाँ पर, एन लैम्डा अपॉन ए प्लस बी। और ये वैल्यू उठा के हम ऊपर यहाँ पर रख देंगे साइन थीटा की जगह। तो डी थीटा ओवर डी लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? एन अपॉन ए प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू रख दें यहाँ पे हम, एन लैम्डा अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें जो डी थीटा ओवर डी लैम्डा मिलेगा, डी थीटा ओवर डी लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये हमें डी थीटा ओवर डी लैम्डा का एक फॉर्मूला और मिल जाता है। ठीक है, अब जो हमारे इक्वेशन थी, ये जो हमने डी थीटा ओवर डी लैम्डा का फॉर्मूला निकाला था, इसके जो कंक्लूजन मिलते हैं इससे, हम उसको देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं हम कंक्लूजन्स क्या होंगे? फर्स्ट कंक्लूजन कि द डिस्पर्सिव पावर, फॉर्मूले से पता चल रहा था हमें वो, कि द डिस्पर्सिव पावर is directly proportional to n। n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीजेज। जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा तो क्या होगा? डिस्पर्सिव पावर क्या हो जाएगी? ग्रेटिंग एलिमेंट की इंक्रीज हो जाएगी। द डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग इंक्रीजेज।
क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं कि द डिस्पर्सिव पावर, मैंने आपको बताया था फॉर्मूले से डिस्पर्सिव पावर क्या थी, ग्रेटिंग एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं a प्लस वी को, उसके क्या हो रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है। तो द डिस्पर्सिव पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a प्लस बी के, दैट इज, और a प्लस बी क्या है, उसको हम लिख देते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं। सो स्मॉलर इज द ग्रेटिंग एलिमेंट और higher is the dispersive power। का क्या मतलब हो गया कि अगर ग्रेटिंग एलिमेंट स्मॉल है, छोटा है, तो उस ग्रेटिंग एलिमेंट की डिस्पर्सिव पावर हायर होगी। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या था, फॉर्मूले से हमें दिख ही रहा था कि वो cos थीटा के क्या हो रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो उसको भी देख लेते हैं कि उसका क्या इफेक्ट आएगा डिस्पर्सिव पावर पर। द डिस्पर्सिव पावर is inversely proportional to cos theta, that is, for large value of cos theta, large values of theta, the dispersive power increases। यहाँ पर मैंने थीटा की बात लिखी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था cos थीटा के, इस मीन्स अगर लार्ज वैल्यू होगी थीटा की तो डिस्पर्सिव पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज हो जाएगा। इंक्रीजेज। तो आज हमने डिस्पर्सिव पावर के बारे में जाना कि ग्रेटिंग एलिमेंट की डिस्पर्सिव पावर क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर पर वो डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर था कि वो प्रोपोर्शनल होती है एन के, तो एन इंक्रीज होगा तो ग्रेटिंग एलिमेंट की डिस्पर्सिव पावर इंक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट था कि ए प्लस बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ए प्लस बी क्या था, ग्रेटिंग एलिमेंट, कि ग्रेटिंग एलिमेंट जितना छोटा होगा उतना ही डिस्पर्सिव पावर ग्रेटिंग की बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट देखा हमने कि डिस्पर्सिव पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोस थीटा के। इट मीन्स जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो कोस थीटा की वैल्यू कम होगी, तो कोस थीटा की वैल्यू कम होगी तो डिस्पर्सिव पावर इंक्रीज हो जाएगी। थैंक यू।